तले वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा हमने देखा था कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पृथु महाराज विल ट्रीट अदर्स जस्ट द वे ही वांट्स टू बी ट्रीटेड। तो आउटकम ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होगी। उनको चाहिए कि बाकी लोग विनम्रता से उनको ट्रीट करे तो पहले वो विनम्र बिहेव करेंगे। उनको चाहिए बाकी लोग करेजियस बिहेव करे तो वो खुद करेजियस बनेंगे। उनको चाहिए बाकी लोग कॉन्फिडेंट बिहेव करें उनके साथ तो वो खुद भी कॉन्फिडेंट बिहेव करेंगे। तो आउटकम ओरिएंटेड बिहेवियर कहते हैं इसको। जय पृथु महाराज ऐसे ही हर एक के साथ अगर वो चाहते थे कि दुश्मन दोस्त में कन्वर्ट हो जाए तो वो खुद दोस्ती करेंगे दुश्मन के साथ और फिर दुश्मन को दोस्त में कन्वर्ट करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि कोई अधर्मी है और अधर्मी सुधरना चाहिए तो अधर्मी के सामने धर्म का पालन करेंगे जिससे कि अधर्मी इंस्पायर हो जाएगा और धर्म का पालन करने लग जाएगा। तो ट्रीट द पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड ये कहा जाता है। पृथु महाराज ने अपने एग्जाम्पल से देखो आपको ना ये सारी चीजें भौतिक जगत में ना आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी जो ये सिखाती है ऑन ग्राउंड। लेकिन ये भौतिक जगत की जो किताबें है ना बुक्स है उससे भी मल्टीपल टाइम ज्यादा ज्ञान आपको भागवतम में मिलेगा। भागवतम में विथ एग्जाम्पल मिलेगा विथ केस स्टडी मिलेगा सक्सेस स्टोरी मिलेगा और रियल रिलेटिव्स है। ये सारे पृथु महाराज वगैरह हमारे रिलेटिव्स है। किसी ना किसी दिशा से ना वो हमारे भाई लगते हैं। किसी ना किसी दिशा से वो हमारे रिश्ते में लगते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को हम बिलोंग करते हैं। ब्रह्मा जी की जो जनरेशन है उसी के नीचे हम लोग भी आते हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी ही फैमिली में फोर फादर्स में किसी ने ऐसे बिहेव किया है तो हमारे अंदर वो है ऑलरेडी। हमने बस उसको जगाना है। जैसे आपके पापा ने कभी अपने अंदर बहुत विनम्रता से उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ बिहेव किया होगा। आपको सुनाई दे रहा है क्या? इंटरनेट अनस्टेबल बोल रहा है। हाँ तो वैसे ही माता जी कभी कभी आवाज जा रही है ना आवाज? मुझे भी लगा मुझे यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल का मैसेज आया इसलिए मैंने पूछा। तो आपके पापा हाँ। ने और मम्मा ने कभी तो विनम्रता दर्शाई होगी अपने पेरेंट्स के सामने अपने दादा दादी जी के सामने टीचर्स के सामने। तो आपके अंदर भी है ऑलरेडी। आप कोडिंग होके आए हो आपको बस याद नहीं है। अब वो यूज करना है। वैसे हमारे दादा परदादा बहुत संपूर्ण गुणों से भरे हुए हैं। पृथु महाराज के पास भी विनम्रता है। अब पृथु महाराज ऐसे बिहेव करते थे
जिस तरीके का उनको बिहेवियर चाहिए वैसे बिहेव करेंगे। वो चाहते हैं अगर किसी राजा से मिलने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो राजा उनको सीरियसली ले ले, तो वो वहां पे जाके हंसी मजाक नहीं करेंगे, हा कैसे हो, बड़ा मजा आया आपसे मिलके, ऐसे नहीं। वो चाहते हैं कि वो राजा उनको सीरियसली ले ले। वो राजा ने बड़ी उधम मचा के रखी है अपने राज्य में और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहा है। अगर वो चाहते हैं वो राजा सीरियसली ले ले पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को, पृथु महाराज जाते ही अथॉरिटी अपनी एस्टैब्लिश करेंगे, जाते ही बड़े अच्छे से सीरियस अपने ऐसे जाएंगे, हाँ सब ठीक है ऐसे करके गंभीरता से उस राजा को एड्रेस करेंगे, फिर जाके वो सामने वाला राजा गंभीर हो जाएगा। तो ट्रीट द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, एज सिंपल एज दैट। अगर कहीं पे जा रहे हैं अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए और वो राजा पता नहीं अपनी बेटी देगा या नहीं अपने बेटे को, तो वहां पे जाके वो चाहते हैं कि वो राजा पहले दोस्त की तरह ट्रीट करे, समधी होने से पहले दोस्त की तरह ट्रीट करे, उसके बाद समधी तो बन ही जाएंगे दोस्त बनने के बाद। तो वो पृथु महाराज खुद जाएंगे दोस्त की तरह उसके साथ हंसी मजाक गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे सब सब, और उसके बाद सामने वाला भी वैसे ही करेगा, गिफ्ट एक्सचेंज करेगा, हंसी मजाक करेगा। फिर पृथु महाराज बोलेंगे बेटे का रिश्ता लेके आए हैं, क्या आप अपनी बेटी दोगे क्या मेरे बेटे को? ऐसे करके पृथु महाराज वॉज ऑलवेज आउटकम ओरिएंटेड बिहेवियर होता था उनका, कि उनको हमेशा चाहिए था कि ट्रीट द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, ट्रीट द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। पृथु महाराज की ये सिग्नेचर बिहेवियर थी। ठीक है, ऑनेस्ट थे, कभी भी उनको हराने वाला कोई बना नहीं था। प्लस उन्होंने हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्या रखी, दासानुदास रखी। उन्होंने बड़े बूढ़ों को भी इज्जत की और सारे बच्चों का रक्षण भी किया, औरतों की स्पेसिफिकली विमेन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे पृथु महाराज। और फिर ट्रीट द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, ये फॉलो करते थे। आप पृथु महाराज की क्वालिटीज लिखना एक 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 एक, आपको पृथु महाराज की जो क्वालिटीज लिखी हुई अगर हम अपने पर्सनालिटी में ला पाए ना एक 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 करके, वैसे भी आप लोग डेवलप होते ही जा रहे हो पर्सनालिटी। आप किसी को देख रहे हो उसको देख के सीख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो उसको देख के सीख रहे हो, मूवी देख रहे हो उसको देख के सीख रहे हो। अब बाय डिफॉल्ट आपकी पर्सनालिटी चेंज हो ही जा रही है, तो पृथु महाराज की क्वालिटीज लिख लो अपनी डायरी में एक 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 करके। जैसे जैसे लिखोगे ना उस पे मेडिटेशन होगी, अपने आप देखोगे आपके शरीर में बदलाव आते जाएंगे, आप पृथु महाराज की तरह बिहेव करने लग जाओगे। इट इज मात्र आपको उस पर्सनालिटी पे हर रोज थोड़ा 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 सोचना है पृथु महाराज पे। इन नो टाइम यू विल बिकम लाइक पृथु महाराज। इसको कहते हैं भागवतम मेडिटेशन। भागवतम बार बार क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि भागवतम पढ़ते पढ़ते जितनी देर आप पढ़ते रहते हो ना, आप वो जितने भी पर्सनालिटीज है भागवतम के, सारे भक्त गण हो गए, भगवान के इनकारनेशंस हो गए, आप गॉडली बनते जाते हो, आप पूजनीय बनते हो। जो भी भागवतम नित्यम भागवत सेवया, हम बोलते हैं ना, जो नित्य भागवत सेवा करता है वो पूजनीय बन जाता है। क्यों पूजनीय बन जाता है? उसके अंदर एक एक गुण, 10 गुण बोलेगा उसमें से एक गुण उसके अंदर आ जाएगा। हमने पृथु महाराज के इतने सारे गुण बोले, आपको कौन सा गुण अच्छा लगा? हर एक को एक एक गुण तो अच्छा लगा ही होगा, बताओ किसको कौन सा गुण अच्छा लगा? कौन सा गुण अच्छा लगा? कि उन्हें सपोज किसी से विनम्रता की ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर वो भी उनके साथ नाइस, आपको विनम्रता अच्छी लगी, एंड ट्रीट द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, आप चाहते हो दूसरे भी विनम्र करे तो यू विल यूज दैट। नेक्स्ट, और किसी को कौन सा गुण अच्छा लगा? माता जी जब ये प्रीतु महाराज आए थे तब सब उनके लिए क्लैप करे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है तो मेरे लिए क्लैप मत करो। वेरी नाइस, तो उनकी आपको ये क्वालिटी अच्छी लगी कि मुझे अप्रिसिएट मत करो, है ना? बहुत अच्छी बात है। अब और किसको कौन सा गुण अच्छा लगा? माताजी मुझे ये गुण अच्छा लगा उनका कि वो अपने बच्चों को और दूसरे के बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। जय हरि बोल, इक्विपोइज्ड नेचर, बहुत अच्छी बात है। और किसको क्या अच्छा लगा? और किसी को कोई क्वालिटी? माता जी, हम्म, माता जी मुझे पृथु महाराज का ये गुण अच्छा लगा कि वो हर स्त्री को अपनी माता के रूप में देखते। हरि बोल, वेरी नाइस वेरी नाइस। और क्या अच्छा लगा? हो गए हमारे पास 6 गुण, तो खड़े खड़े ही हो गए, बाकी सारे गुण भी है। उनकी ऑनेस्टी है,
दासानुदास आइडेंटिटी है, ट्रीट द अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, ये भी कुछ क्वालिटीज है। बाकी सारे तो पोएट्स गा ही रहे थे कि आप मेंटेनर बहुत अच्छे हो, विष्णु भगवान है ना तो मेंटेनर बड़े अच्छे हैं, उनकी वजह से ही पृथ्वी माता मेंटेन होती है, ये भी अच्छे गुण हैं उनके। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कुछ लोग ब्रह्मा जी जैसे होते हैं, क्रिएशन में अच्छे होते हैं, पृथु महाराज वैसे मेंटेनेंस में अच्छे थे ही विष्णु भगवान, तो इसलिए पृथु महाराज के अंदर ये सारे गुण थे। अब आगे कहते हैं कि आर किंग इज शक्तावेश अवतार, दैट मीन्स ही इज डायरेक्टली एम्पावर्ड बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, मास्टर ऑफ 3 वर्ल्ड्स, he is infallible and is undisturbed by changes in material world because he knows the reality of spiritual world। कितनी अच्छी बात है, पृथु महाराज का सबसे बड़ा गुण है कि वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है मटेरियल वर्ल्ड के किसी भी कोलाहल से। मटेरियल वर्ल्ड में कितनी भी डिस्टरबेंस आ जाए, लेकिन पृथु महाराज के हृदय में डिस्टरबेंस नहीं आएगी, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी पता है। उनको पता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड तो टेम्पररी ही है, बदलता रहता है, बाढ़ आती रहती है, वॉल्केनो आती रहती है, नष्ट होता रहता है, वापस क्रिएट होता है, नष्ट होता है, वापस क्रिएट होता है। जिसको ये रियलिटी पता होती है ना, वो किसी भी चीज से कभी भी डिल्यूड नहीं होता। इसलिए फर्स्ट और सेकंड कैंटो भागवतम का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत अच्छे से डेप्थ में बताया जा गया है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से पहले 2 कैंटोज में ना एक्सप्लेन किया है कि पूरी सृष्टि जो है कैसे क्रिएट होती है, डिस्ट्रक्शन भी कैसे होता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। आप अगर अपनी लाइफ में बहुत सीरियसली लोगे भागवतम, कभी आप पढ़ने लोगे और पहले 2 कैंटोज आप पूरे कंसंट्रेशन से कभी पढ़ा ना, तो आपको दिखेगा कि प्रभुपाद ने दुनिया भर का ज्ञान इतने कम शब्दों में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट 2 कैंटोज आर द डायमंड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, जहाँ पे प्रभुपाद ने इतना इतना सारा ज्ञान भर भर के दिया है कि बाद में बस स्टोरी बच जाती है, इतना ज्यादा। फिर भी प्रभुपाद रिपीट तो करते हैं पर्पॉट्स में, लेकिन फर्स्ट 2 कैंटोज में जो प्रभुपाद समझ में आते हैं ना, वो बहुत ही औसम तरीके से क्रिएशन समझ में आता है। फर्स्ट 2 कैंटोज को तो कभी लाइटली हल्के में लेना ही मत, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी पूरी समझाई गई है। तो अभी यहाँ पे सेम बताया है, जिसको तो ब्रह्मांड समझ में आ गया, क्रिएशन होता कैसे है, वो कभी डिस्ट्रक्शन से डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका नया नया पेंसिल बॉक्स टूट जाता है तो बुरा लगता है, नया फ्रॉक फट जाता है तो बुरा लगता है, मम्मा को हेडेक हो जाए तो बुरा लगे, पापा को बुखार हो जाए तो बुरा लगे। आप तो मतलब हम लोग तो जीवात्मा है, डिस्ट्रक्शन से कांप उठते हैं। एक चींटी के पीछे ऐसे फिंगर लगाओ, चींटी दर इधर भागेगी, इधर फिंगर रखो वापस ऐसे ऐसे भागेगी, कितना डरती है डिस्ट्रक्शन से। ये जीवात्मा का नेचर ही है, डर जाना। एक जीवात्मा माँ के पेट से बाहर निकलती है, तो माँ के पेट से बाहर निकलते वक्त उसकी सांस रुकी होती है, और बाहर आती है तो इतनी जोर जोर से सांस लेती है, तो वो जन्मते वक्त ही डर 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 के बाहर आ रही है। तो उसका ओरिजिनली ही उसके अंदर बहुत डर भरा हुआ है, उसको पता भी नहीं होता कि वो बाहर आते आते जिंदा रहेगी भी या नहीं रहेगी। इतना ज्यादा हमारे महाराज कहते थे, एक बच्चे का जन्म होना मतलब एक माँ मरते मरते बच जाती है और बच्चा भी मरते मरते बच जाता है। एक जन्म होना इज इक्वल टू कृष्णा का ना एक बहुत बड़ा मिरेकल है। देखा जाए तो बच्चे का जन्मना में ना माँ ने जिंदा रहना चाहिए ना बच्चे ने जिंदा रहना चाहिए, इतना ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है। लेकिन हमारे महाराज कहते थे, अगर ऐसी स्थिति में अगर दोनों भी जिंदा रहते हैं ना, इट इज ओनली बिकॉज कृष्णा वांट्स यू टू बी अलाइव, नहीं तो उसमें साइंस का कोई तुक ही नहीं बनता। आज तक साइंस भी नहीं बता पाया है कि माँ जिंदा क्यों रहती है और बच्चा क्यों जिंदा रहता है। दे एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि हार्ट बंद क्यों नहीं होता, लंग्स सांस लेना बंद क्यों नहीं करती, और इतनी हड्डियां टूटने का दर्द होने के बावजूद भी माँ जिंदा कैसे रहती है। बच्चे का सर ज्यादा दबा हुआ रहता है, हाथ सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े होके बाहर निकलता है, फिर भी जिंदा रहता है। वो तो मतलब इतना छोटा है कि उसके पास ना कोई इम्यूनिटी पावर है ना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो 0 होती है बच्चे के पास, फिर भी वो जिंदा कैसे रहता है इतना वीक होने के बाद, और इतना स्ट्रगल करके बाहर कैसे आता है। उसके पास विल पावर आती कहाँ से है, शक्ति कैसे आती है बाहर आने की उसके पास, ना साइंटिस्ट बता सकते हैं ना कोई। हमारे इसमें बताया है भागवतम में कि लाइफ एयर उसको पुश करती है, फिर भी कोई भी आके पुश करे, लेकिन अंदर से अगर बच्चा इतना नाजुक है, उसको कोई भी पुश करेगा वो जिंदा क्यों रहेगा।
उसका तो 2 मिनट में नाक बंद होने की देरी है, सांस ही बंद हो जाए उसकी। सो महाराज कहते थे कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है बच्चे को और माँ को जिंदा रखना बाय द वे दे आर बॉर्न। सो इट इज ओनली कृष्णा हु कीप्स देम अलाइव, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अंधेरे से अचानक से उजाला देखना, आंखें खराब हो जानी चाहिए। हम अगर सुबह सुबह उठे और डायरेक्टली सूरज का दर्शन करें, हमारी आंखें खराब ना हो जाए। बच्चा आते ही ट्यूबलाइट देख लेता है, बल्ब देख लेता है, टीवी देख लेता है, मोबाइल का स्क्रीन माँ का देख लेता है, कभी कभी सूरज देख लेता है, कभी सनलाइट भी उसके लिए हेवी लाइट ही है देखा जाए तो। पेट में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, 9 महीने अंधेरे में रहने के बाद लाइट सहने की शक्ति आती कहाँ से उसके पास, राइट। सो जिन लोगों को भागवतम से पता है कि ब्रह्मांड क्रिएट कैसे होता है और डिस्ट्रॉय कैसे होता है, वो डिस्ट्रक्शन से नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते। कोई भी चीज का डिस्ट्रक्शन, चाहे उनकी तबीयत खराब हो जाए, चाहे ब्रह्मांड में कोविड की तरह कोरोना आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी डिस्ट्रक्शन से वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। वैसे ही पृथु महाराज थे, वो इनफैलिबल थे, मतलब उनको हराना इम्पॉसिबल है। आप मेंटली भी उनको हरा नहीं सकते, क्योंकि वो उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का डिफरेंस पता है। कितने सारे लोग हैं उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड पता ही नहीं है, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पता है, इसलिए बड़े डर डर के जीते हैं। आपको पता नहीं होगा, नासा में जब वो लोग साइन करके लेते हैं ना कि आप कोई अगर सैटेलाइट में जा रहे हो उड़कर, अगर किसी यंत्र में बैठकर आप अगर जाने वाले हो किसी प्लेनेट पे, और फिर साइन करते हैं कि इफ यू डाई देन इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बीच में ही मशीन फेल हो जाती है और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है ऊपर ही ऊपर, तो वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 100% आप अपनी रिस्क के ऊपर जा रहे हो। जब ऐसे वाला पेपर कोई साइन करता है ना, वहां पे फैमिलीज आके इतनी रोती है, इतनी रोती है। किसी की मम्मा उड़ के जाने वाली होती है यान पे, किसी के पापा जाने वाले होते हैं, किसी का बेटा जाने वाला होता है, तो वहां पे वो साइन सैंक्शन फॉर्म होता है। उस फॉर्म पे है तो बड़ी फेमस होने वाली बात है कि हमारा बच्चा मंगलयान पे जाके आया, मून पे जाके आया, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जान यहाँ पे आ गई होती है फैमिली की, कि शायद हम इसके बाद इसको कभी ना देखें। तो वो लोग जब फॉर्म भरते हैं ना, इतना रोती है उनकी फैमिलीज, इतना रोती है। डिस्ट्रक्शन का भय है ना, ऊपर जाके ब्लास्ट हो गया, क्या करेंगे? उसकी मतलब अंतिम बॉडी जलाने के लिए या दफनाने के लिए बॉडी भी नहीं मिलेगी उसकी। सो दैट किल्स द फैमिली। पहले ही फैमिली जो है ना वो शोक में चली जाती है, जैसे अर्जुन चला गया था। सो जिसको भागवतम का ज्ञान नहीं है ना, वो हेविली डिस्टर्ब हो जाएगा इवेंट्स पे। ठीक है, ऐसे इवेंट से इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन पृथु महाराज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिकॉज क्या लिखा है, ही नोज द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जिसको रियलिटी पता है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। नो वन कैन compete विथ पृथु महाराज इन स्ट्रेंथ एंड शिवलरी। देखो, पृथु महाराज से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है और शिवलरियस भी कोई नहीं है। शिवलरियस मतलब क्या? जब लेडी कार में बैठ रही है तो जेंटलमैन क्या करता है, कार का दरवाजा खोलता है, लेडी को बिठाता है, फिर दरवाजा बंद करता है, दैट इज शिवलरी। फिर जब लेडी डिनर के लिए बैठ रही है, वो चेयर पीछे करेगा, लेडी बैठेगी, वो ऐसे आगे कर देगा चेयर। फिर जब भी खाना आ रहा है, पानी आ गया, चाहे स्नैक्स आ गए, कुछ आ गए, तो सबसे पहले वो प्लेट उठाएगा, लेडी को ऑफर करेगा, विमेन को ऑफर करेगा, फिर खुद खाएगा। इसको कहते हैं शिवलरी। सब में नहीं होती, जिसमें होती है उसका तीनों लोकों में नाम बहुत पॉपुलर हो जाता है। शिवलरी एक भगवत गुण है। आपके पास विमेन को ट्रीट करने की जो ये जेंटलमैन क्वालिटीज होती है ना, ये पृथु महाराज के पास थी, ये सबके पास नहीं होती। देखो दुर्योधन और दुशासन ने क्या कर रखा था भाभी का अपने। थोड़ी शिवलरी, नॉट इवन पॉइंट, नॉट 1%, दे डिड नॉट हैव एनी शिवलरी। सिर्फ एनवियसनेस थी, एनवियसनेस थी, एनवियसनेस थी, कुछ नहीं था उनका। कैसे अंत हुआ है इमेजिन। एंड कृष्णा वाज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द्रौपदी, सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स कुंती माता, रुक्मिणी माता, सबके प्रति इतने रिस्पेक्टफुल होते थे कृष्णा। Arjun was also very respectful. But the truth is कि one who is chivalrous will become very famous in all three worlds. और जो chivalrous नहीं होता उसका बहुत नाम नीचे चला जाता है। Exactly opposite होता है chivalry के, तो उसका नाम बहुत ज्यादा ये हो जाता है, खराब हो जाता है। So
बॉयज शुड ऑलवेज रिमेम्बर, हैव अ जेंटलमैन बिहेवियर। घर पे भी रहोगे तो ग्रांटेड नहीं लेना कि मम्मा प्लेट ला रही है, मम्मा ही प्लेट उठा के सिंक में रखेगी, मम्मा ही प्लेट धो देगी। ना ना, डोंट टेक योर, एनी वुमन इन द हाउस शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वो कर रही है, प्यार से कर रही है, लेकिन बॉयज स्पेशली व्हेन यू बिकम अ जेंटलमैन, डोंट टेक विमेन फॉर ग्रांटेड। आपका ना तीनों लोकों में फेम जो है, कृष्णा आपको कैसे पहचानेंगे, आपकी आइडेंटिटी कृष्णा के सामने कैसी बनेगी, आपकी इमेज कृष्णा के सामने कैसी बनेगी, गुरु तत्व, आचार्य तत्व आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है योर बिहेवियर टुवर्ड्स विमेन इन द फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, practice a gentleman behavior towards women in the family and then it will go towards the society. अगर घर की लक्ष्मी को एज अ मेड ट्रीट किया और बाहर जाके किसी लड़की को इम्प्रेस किया, तो वो लड़की को तो पता चलने वाला है ये भाई मतलब ऊपर से बस मुखौटा है, इसके अंदर कोई दम नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, ऊपर ऊपर से बस शिवलरी दिखा रहा है, इसके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये 2 सेकंड में लड़कियों को पता चलता है। सो बॉयज शुड ऑलवेज मेक श्योर कि घर में ही मम्मा का रिस्पेक्ट करना शुरू करो, सिस्टर का रिस्पेक्ट करना शुरू करो, यू एक्ट वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स विमेन, और फिर पूरे कृष्ण तत्व, सारे तत्व इकट्ठे आ जाते हैं। आपको जिस चीज में सक्सेस चाहिए ना, उसमें मिल जाती है सक्सेस। योर बिहेवियर शुड बी भागवतम बिहेवियर। पृथु महाराज बहुत शिवलियस थे, इसलिए उनका नाम आज भी लिया जा रहा है। अब कितने साल हो गए, बहुत सारे महायुगों पहले भागवतम मैनिफेस्ट होके आया है, अब आज भी भागवतम में पृथु महाराज का नाम लिया जाता है। दैट इज द सीक्रेट। ऑल राइट, सो नो वन कैन compete विथ पृथु महाराज। कोई कंपटीशन तो कर नहीं सकता, लेकिन उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। ये बात अलग है बोलना कि विमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए आइडिया ही नहीं है, तो शिवलरी कैसे करनी चाहिए सीख लो, अपने आप रिस्पेक्ट आ जाएगी। नाउ सो किंग विल ट्रैवल द वर्ल्ड इन हिज विक्टोरियस चैरिट। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो राजा है पृथु महाराज पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करेंगे। जो उनको चैरियट गिफ्ट किया था ना, उस चैरियट में बैठ के पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करेंगे और बहुत शाइन करेंगे ब्राइटली। सीइंग द किंग अप्रोचिंग ऑल द अदर किंग्स, इवन द डेमीगॉड्स विल ऑफर हिम ट्रिब्यूट। तो जैसे पृथु महाराज दिखेंगे ना, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर से डेमीगॉड्स अपने प्लेन में होंगे, घर पे होंगे, कुछ भी चल रहा होगा ना, वो इमीडिएटली उनको ट्रिब्यूट ऑफर करेंगे। कोई दंडवत करेगा, कोई ऐसे नमस्ते करेगा, कोई अपने ये करेगा, बाण चलाएगा और उनको वेलकम करेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से एक्नॉलेज पक्का करेंगे कि पृथु महाराज यहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी स्टेट से गुजर के चला जाता है, भले ही उसने रुकना नहीं है वहां पे, लेकिन अगर स्टेट से होके जाता है ना, तो भी वहां के रोड्स पे प्रॉपर ऐसे ब्लॉक लगा के उसके लिए रोड क्लियर किया जाता है। वैसे पृथु महाराज के लिए सब लोग वेलकम करेंगे और उनके जाने के बाद भी उनकी वाहवाही होगी, ऐसे कहते थे। पृथु महाराज जहाँ पे भी जाते थे वहां पे उनकी ग्लोरिफिकेशन होती थी। Seeing the king approaching, all the other kings will offer tribute. Their queens will accept Prithu Maharaj as the original king, Lord Narayan. जितने भी किंग्स है, उनकी पत्नियां पृथु महाराज को एज अ लॉर्ड नारायण देखेंगी, उनको ही रियल किंग समझेगी। मतलब उनके हस्बैंड ऑलरेडी किंग है, लेकिन फिर भी पृथु महाराज दिखेंगे तो ये नारायण भगवान है, ऐसे करके उनके हृदय में बहुत ज्यादा उनके लिए ना ऐसे भाव आएगा कि नारायण भगवान जा रहे, नारायण भगवान। हाँ, हमारा पति भी है, राजा तो है, लेकिन ये तो नारायण है, ये साक्षात नारायण है। ऐसे करके वो बहुत ज्यादा पृथु महाराज को नारायण की तरह, दे विल होल्ड हिम हाई, मतलब उनका जो पद है वो बहुत ऊपर, और वो तरस जाएंगी पृथु महाराज के हाथ में ये देखने के लिए चक्र और गदा। तो पृथु महाराज हाँ, पृथु महाराज पकड़ते थे चक्र और गदा, तो सारी क्वींस की नजर रहेगी, कहाँ है सुदर्शन चक्र, कहाँ है गदा, कहाँ है गदा, ऐसे करके ना उनका नजर सारी चक्र पे रहेगी और गदा पे रहेगी, देखने के लिए कि कैसे इतना मोटा मोटा गरम गरम चक्र पकड़ा हुआ है और मोटी मोटी गदा पकड़ी हुई है जो कोई भी नहीं पकड़ पाता। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हाँ, कृष्णा का अवतार है ना, विष्णु अवतार, दैट इज वेरी टफ, बिकॉज भीम कैन ओनली पिकअप गदा फॉर अ वाइल ओनली। भीम सोते वक्त नहीं उठा सकता, भीम दिन भर भी पूरे दिन उठा के नहीं घूमता था, थोड़ी देर उठाता था फिर रख देता था साइड में। हनुमान जी भी साइड में रख देते थे गदा, और दुर्योधन भी रख देता था।
इट इज ओनली कृष्णा जो 24 घंटे रखते ही नहीं गदा साइड में नारायण अवतार में होते हैं ना, ऑलवेज होल्डिंग दैट गदा एंड ऑलवेज होल्डिंग चक्र। वो कंटिन्यूअसली पकड़ना, 1 सेकंड के लिए पकड़ना अलग है चक्र, लेकिन आप कंटिन्यूअसली 24 घंटे पकड़ते रहो और आपकी उंगली दर्द ना करे, ये तो इनह्यूमन एक्टिविटी हुई। मतलब इनह्यूमन एज इन डिवाइन एक्टिविटी हुई। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल। हम तो कार्डबोर्ड का चक्र बनाए तो भी दिन भर ऐसे उंगली करके नहीं बैठ सकते, दिन भर हम ऐसे करके नहीं बैठ सकते, कभी ना कभी हम कार्डबोर्ड भी साइड कर देंगे। लेकिन विष्णु तत्व नो, एवरी टाइम इज लाइक दैट ओनली, बिल्कुल भी ऐसे 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 बिल्कुल। सो नो, ही डजंट स्लीप। तो फिर ऐसे हमेशा हमेशा ही ऐसे, तो कितना ज्यादा मतलब इट इज डायरेक्टली पावर है, डायरेक्टली दिख रहा है कि ये तो भगवत तत्व ही है। तो इस तरीके से तो सारी रानियां जो थी, क्वींस थी, वो ऐसे मतलब दौड़ के आती थी। जब पृथु महाराज ऐसे जाते थे, हवा से ट्रैवल करते थे, तो सब लोग अपने महल के ऐसे बाहर आएंगे और देखेंगे कि अरे हाथ में चक्र दिखा क्या, तुम्हें गदा दिखी क्या। और उसके चर्चे होंगे पृथु महाराज के पीछे, नारायण भगवान जा रहे हैं, नारायण भगवान देखो उनके हाथ में डिस्क है, देखो उनके हाथ में क्लब है। ऐसे पीछे से बातें होंगी, सारी क्वींस ऐसे बात करेंगी। So our king is on par with Prajapati demigods to protect and maintain his citizens. He will extract the resources from earth. Just an expert milkman milks a cow. तो अपने ही citizens को protect करने के लिए पृथु महाराज पृथ्वी से ही कुछ कुछ एलिमेंट्स निकालेंगे। जैसे लकड़ी निकाली, लकड़ी की कुल्हाड़ी बना दी। तो पृथ्वी से फिर ऐसे कोई बड़ा पत्थर निकाला, उस पत्थर को ऐसे फर्निश करके बहुत ऐसे शार्प वेपन बना लिया। तो अपनी ही सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स बनाने, कुछ भी बनाना है तो पृथ्वी का ही लेकर ये बनाएंगे, प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। जैसे एक गाय पालने वाला होता है, गाय का दूध निकालता है, उसी का मक्खन बनाता है, उसी का बटर बनाता है, उसी का दही बनाता है, उसी का घी बनाता है। तो घर ही घर में दूध निकाल के उसी के प्रोडक्ट्स बनाता है। वैसे ही पृथु महाराज पृथ्वी से ही एलिमेंट्स लेंगे और अपने ही राज्य का रक्षण करेंगे, सारे सिटीजन्स का रक्षण करेंगे। With the sharp end of his bows, he will level the surface of earth just as King Indra levels the mountains with his thunderbolt weapon. तो उनके पास बो एंड एरो होता है ना, धनुष्य होता है। अब वो धनुष्य जो था पृथु महाराज के पास, वो बहुत शार्प था, उसके एंड्स जो थे ना वो शार्प थे। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बाण मारेंगे तो ही सामने वाला मरेगा, उन्होंने तो बो को उठा के बस ऐसे पोक किया ना तो भी सामने वाला मर सकता है, क्योंकि दोनों एंड्स पे ना ऐसे शार्पनेस थी। नॉर्मली अर्जुन का गांडीव धनुष्य है ना, ऐसे ऐसे एंड से ना ऐसे कर्व होता है, बड़ी डिजाइन है ऐसी, इंद्र देवता ने दिया है तो ऐसे करके गोल होता है। और कृष्णा का होता है वो ऐसे एस होता है, बस एस होता है, ऐसे अंदर अंदर नहीं जाता। लेकिन पृथु महाराज है, उनका वो एंड में ऐसे चाकू छुरी की तरह होगा, तो वो पोक करेंगे तो भी लग सकती है। तो वो सिर्फ अपना जो चाकू टाइप ऐसे धनुष्य है ना, उसको यूज करके वो अर्थ को लेवल कर सकते हैं। जहां पे भी पृथ्वी माता की सरफेस ऐसे अनइवन है, वहां पे पृथु महाराज बस अपना धनुष्य यूज करके उसकी लेवल एकदम फ्लैट टेबल लैंड की तरह कर सकते हैं। और इसका किसके साथ कंपैरिजन किया है? किंग इंद्र। किंग इंद्र क्या करते हैं, जब भी माउंटेन का शेप बिगड़ जाता है तो किंग इंद्र बिजली ऐसे गिरा देते हैं, ऐसे थंडरिंग गिर जाती है, उस पे बिजली गिर जाती है और माउंटेन का एक पार्ट एक साइड से ऐसे कट जाता है, तो माउंटेन हमेशा ऐसे रहता है। इंद्र देवता क्या करते हैं, माउंटेन्स को ऐसे किसी भी मतलब अदरक की शेप के नहीं बनाते। किंग इंद्र मेक श्योर कि माउंटेन हमेशा ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर का ही रहेगा। कुछ माउंटेन्स ऐसे हल्के से होंगे, बट नॉर्मली माउंटेन्स हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं? क्योंकि उसपे किंग इंद्र बिजली बरसा बरसा के ना उसका शेप बना के रखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ढलान ढलान ढलान, मिट्टी गिरेगी, पत्थर गिरेंगे, लैंड स्लाइड होगी, रॉक स्लाइडिंग होगी, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन किंग इंद्र ना अपना अपना ये लाइटनिंग गिरा के पहाड़ों की, क्योंकि जो हवा बहती है, जो ये देवता है वायु देवता, वो हवा बहाएंगे और बीच में ही पहाड़ अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल एकदम पैरेलल आया, रेक्टेंगल टाइप, और वो रेक्टेंगल पूरी पृथ्वी में रेक्टेंगल 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 चला, तो हवा ऐसे जा पाएगी क्या उस ओर? उस हवा को ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा ना, ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा। अब ऐसे पहाड़ है तो हवा यहाँ से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, तो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन करके रखा है कृष्णा ने
इंद्र देवता को भी बोल के रखा है कि भाई तू पहाड़ों का शेप मैनेज करना, ताकि वायु, जब वायु घूमे तो वायु ऐसा भी जा पाए, ऐसा भी जा पाए, उसको बार बार ऐसे ऐसे समंदर की तरह हाई टाइड लो टाइड ना करनी पड़े। तो इंद्र वॉज लाइक ओके ठीक है, मैं शेप मेंटेन करके रखूंगा। तो आप देखो हिमालयस में सारे माउंटेन्स ऐसे ऐसे, सह्याद्री रेंजेस में ऐसे जाएंगे, लंबे चलेंगे, लेकिन वापस ऐसे आ जाएंगे, हाइट कभी कभी छोटी रहेगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई द शेप ऑफ माउंटेन्स नीड टू बी मेंटेन्ड। आप समझ में आया साइंस भागवतम के थ्रू? डिड यू एवर थिंक व्हाई माउंटेन्स आर लाइक दैट? कभी पूछा यस था बचपन में मम्मा को, मम्मा माउंटेन ट्रायंगल ही क्यों होता है, मम्मा माता कर्व जी, ही क्यों होता है? ठीक है। माता जी, तो इंद्र देवता बारिश के देवता है, लेकिन उनके पास बिजली गिराने की शक्ति भी इंद्र देवता के पास ही है। थंडरबोल्ट इंद्र देवता का वेपन है। थंडरबोल्ट, वो कड़कड़ कड़कड़ आवाज नहीं आई थी गोवर्धन पर्वत के वक्त, बारिश हुई थी तो थंडरिंग हुई थी ना, किसने कराई थी थंडरिंग? और कौन कराएगा? संवर्तक को बुला के थंडरिंग किसने कराई थी? दो बादलों को टकराया किसने था? तो फिर सो व्हेन किंग पृथु ट्रेवल्स थ्रू द his kingdom with his bow made of toughest of horns, when King Prithu travels through the kingdom with his bow made of the toughest of the horns, demons and thieves will run and hide just as smaller animals flies from lion on the prowl। ये तो वेना की तरह ही हो गया। वेना जाता था तो सारे थीफ और डाकू थे वो छिप जाते थे चूहे की तरह। लेकिन यहाँ पे बोला है जितने भी डीमंस है, डीमंस मतलब राक्षस भी होते हैं ना, राक्षस छुपे हुए होते हैं, आज भी राक्षस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई इंसान के रूप में राक्षस होता है, लेकिन एक्चुअल राक्षस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डीमंस जो होंगे ये होते हैं इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, मायावी शक्ति वाले। वो तो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट थे, है और हमेशा ही रहेंगे। सो इनविजिबल शक्तियां भी बहुत होती है डीमंस के तौर पे। नॉट नेसेसरी वो लोग भूत है, वो एक्चुअल में डीमंस होते हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। जिसके पास तो शक्ति है मय दानव टाइप मायावी शक्ति है, तो वो लोग तो घूमेंगे ही घूमेंगे। इसलिए नरसिम्हा प्रणाम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए ऐसे लोगों से, बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ नरसिम्हा कवच, नरसिम्हा आरती। हर रोज स्कूल जाने से पहले, आप लोगों का स्कूल शुरू हो गया है, ऑलवेज बिफोर गोइंग टू स्कूल ऑलवेज डू नरसिम्हा आरती। ये आप अगर अपने पेरेंट्स को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो ना, तो आप ये दे सकते हो। आपके मम्मी पापा 24 घंटे आपकी चिंता में लगे रहते हैं। छोटे थे तो चिंता करते थे बच्चा चल के बाहर ना चला जाए, कोई किडनैप ना कर ले। आज मम्मी पापा को चिंता रहती है पढ़ाई अच्छा करेगा बच्चा नहीं करेगा, संगत अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी। माँ बाप की चिंता अलग अलग तरीके से बदलती जा रही है। माँ बाप का अगर आप बोझ हल्का कर सकते हो ना, तो अपना प्रोटेक्शन की तैयारी करके। माँ बाप आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन की केयर करते हैं, आपकी भक्ति की प्रोटेक्शन की केयर करते हैं, तभी आपके मम्मी पापा इस क्लास में आपको भेजते हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग योर स्पिरिचुअलिटी। आप शरीर का प्रोटेक्शन वो घर में कर सकते हैं, घर के बाहर नहीं कर सकते। उनकी एनर्जी भी लिमिटेड है, उनका इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड है। घर से बाहर जाने से पहले नरसिम्हा आरती किए बिना घर से निकलना नहीं है। कृष्णा को दंडवत किए बिना नहीं निकलना। हर रोज नरसिम्हा आरती करो, करताल ले लो, घंटी ले लो, नरसिम्हा आरती करो, फिर बाहर निकलो। नरसिम्हा भगवान इज साक्षात कृष्णा हिमसेल्फ। ही प्रोटेक्ट्स यू लाइक अ लायन प्रोटेक्ट्स हिज कब। जैसे ही लायन अपने बच्चों को एक्सेप्ट करता है फैमिली में, पूरा परिवार बड़ा आनंदी हो जाता है। वैसे नरसिम्हा भगवान इज द लायन एंड ही यूजेस हिज नेल्स टू किल द डीमंस। हमारे आसपास बहुत बुरी शक्तियां घूमती है, बहुत बुरे लोग भी कभी कभी घूमते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम ऐसे एकदम दिल खुला ऐसे करके घूम रहे होते हैं, जैसे हमें तो कोई कभी टच ही नहीं करेगा, हमें तो कोई भाई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। हम इतना निश्चिंत होके घूमते हैं। अगर आप शरण लोगे ना, तो आपकी निश्चिंतता बोनाफाइड हो जाएगी, मतलब वैलिडेट हो जाएगी कि हाँ यू डिजर्व टू बी निश्चिंत। लेकिन ऐसे बिना शरण लिए अगर आप ऐसे ही मतलब बिल्कुल ही बिंदास ऐसे रहे, इट विल शो लैक ऑफ अलर्टनेस। फिर आपको 24 घंटे ले लो जिम्मेदारी अपनी, बार बार अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। कितना अलर्ट रहोगे भैया? नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। घर से निकलने से पहले नरसिम्हा भगवान अपना पाम होता है ना, उससे रक्षण करते हैं भक्तों की। ऐसे ये पाम जो था प्रहलाद महाराज के सर पे रखा था और नाखूनों से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डीमंस को मार डाला था, फाड़ डाला था नरसिम्हा भगवान ने।
हमारे आसपास जो भी होगा ना, नरसिम्हा भगवान फाड़ डालेंगे उसको, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी आपत्ति कैसे टल गई। सो एज ए चिल्ड्रन, अगर अपना प्रोटेक्शन करना चाहते हो ना, तो नरसिम्हा भगवान की आरती किए बिना घर से ये कल्चर फॉलो करो। ये इंडियन कल्चर है, ये इंडियन ट्रेडिशन है। इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन अगले आने वाले लाखों लाखों साल तक चलना चाहिए। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ी को ये पता चलना चाहिए। सो स्टार्ट डूइंग नरसिम्हा आरती बिफोर गोइंग टू स्कूल। एक कल्चर सेट करो, आगे जाके आपकी फैमिली बनेगी, आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो पृथु महाराज जो थे, वो हमेशा क्या करते थे, अपने सारे डीमंस और सब लोग उनसे डर जाते थे और भाग जाते थे और छिप जाते थे। तो पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और ड्यूरिंग द लास्ट सैक्रिफाइस किंग इंद्रा विल स्टील द सैक्रेड हॉर्स। तो अभी उन्होंने प्रेडिक्शन करना शुरू किया, जो पोएट्स थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि पृथु महाराज जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। लेकिन लास्ट का यज्ञ होगा ना, उस वक्त किंग इंद्र की बुद्धि थोड़ी सी ना ऐसे डाइसी हो जाएगी। वो होता है ना, कृष्णा ने डिसाइड किया होता है कि आप कभी कभी फॉरगेटफुलनेस बनोगे, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कभी कभी क्या होता है, कृष्णा ही प्लान करके आते हैं, इसकी बुद्धि विनाश कर देते हैं कि नहीं तो लीला कैसे करेंगे। तो ऐसे होगा कि पहले ही प्रेडिक्टेड था कि इंद्र देवता जो है वो लास्ट के यज्ञ में घोड़ा ही चुरा जाएंगे, चोरी करेंगे, क्योंकि इंद्र देवता को डर है मेरा आसन ना ले ले पृथु महाराज आके। पृथु महाराज वैसे दिखने में तो बड़े अच्छे हैं, दूर दूर से दंडवत करो, अच्छा है मेरी कुर्सी पे ना बैठो भैया, मेरी कुर्सी मुझे ही पसंद है, आई डोंट लाइक एनीबडी सिटिंग ऑन माई सिंहासन, बीट भगवान। तो इंद्र देवता क्या करेंगे, लास्ट के अश्वमेध यज्ञ के वक्त उनका घोड़ा चुराएंगे। बड़ा गलत काम है, लेकिन करेंगे, ये इंद्र देवता करते ऐसे। एक्सेप्ट कर लो कि आप सब, आपका भाई है, मेरे भाई है, इंद्र देवता ऐसी सारी गलतियां करते रहते हैं। तो एंड देन इंद्र देवता ऐसे चोरी करेंगे, एंड इन दिस पैलेस गार्डन्स द किंग विल मीट सनत कुमार। फिर जाएंगे वहां पे, तो वहां पे सनत कुमारों से मुलाकात होगी पृथु महाराज की, वन ऑफ द 4 कुमाराज फ्रॉम हुम ही विल रिसीव ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रक्शन। तो पृथु महाराज ढूंढते ढूंढते जाएंगे, कहाँ है घोड़ा, कहाँ है, और वहां पे उनको सनत कुमार मिलेगा। सनक, सनातन, सनत और सनंदन, ये 4 सनत कुमार है, ब्रह्मा जी के पहले 4 बेटे, जो हमेशा 5 साल की उम्र के ही दिखते हैं, ना कपड़े पहनते ना डायपर पहनते, ऐसे ही घूमते रहते। 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई शर्म नहीं होती, वैसे उसी साइज में घूमते हैं वो लोग, वो कभी बड़े हुए ही नहीं। उनको डर लगा पापा शादी ना करा दे हमारी। तो पापा ने शादी नहीं करानी चाहिए, ब्रह्मा जी ने शादी नहीं करानी चाहिए, तो सनत कुमारों ने डिसाइड किया हम बड़े ही नहीं होंगे, हम 5 साल के ही रहेंगे। अरे उनके पास सिद्धि थी, दे यूज्ड टू मेडिटेट सो मच ना, वो कृष्णा के निराकार रूप पे मेडिटेट करते थे। दे यूज्ड टू मेडिटेट ऑन निराकार रूप। हाँ, शुरुआत में तो, बाद में जब वो स्वर्ग लोग नहीं वैकुंठ गए, और जब जय विजय के सामने मुलाकात हुई और नारायण भगवान दिखे, और नारायण भगवान जब गरुड़ पे बैठ के जुक करके आए थे ना, कि अरे अरे अरे, जय विजय और सनत कुमारों में लड़ाई हो गई, सनत कुमार ने इनको श्राप दिया, जय विजय ने इनको रोका, अंदर मत आओ, गेट के अंदर मत आओ, हम नहीं परमिशन दे सकते। जैसे ही नारायण भगवान आए थे, तो उनके चरणों पे तुलसी का पत्ता था, तुलसी का पत्ते की खुशबू ली उन्होंने, बस ऐसे किया, और इतनी सुंदर खुशबू थी वो तुलसी के पत्ते की कि सनत कुमार वहीं पे डिवोटी बन गए। वहीं पे डिवोटी, उससे पहले तो उनको डिवोटी का डी नहीं पता था। दे वर जस्ट मेडिटेटिंग ऑन निराकार फॉर्म ऑफ कृष्णा, उनको पता ही नहीं था कृष्णा को रूप है, सुंदर है, भक्ति कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, कुछ नहीं पता था। और जैसे ही, तो इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आपको डीटी वर्शिप करनी है, जीविका के पास डीटीज है, जुई के पास है, जिसके पास भी डीटीज है ना, डीटीज मतलब छोटे गोपाल जी है, गोपाल जी नहीं है तो देख लेना अगर मिलते हैं, तो गोपाल जी होंगे, गौर निताई होंगे, जगन्नाथ जी होंगे, कोई भी एक डीटी होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो फोटो तो होगा कृष्ण भगवान का मंदिर में। तो तुलसी का पत्ता लेना और उसको नीचे से सैंडल पेस्ट लगा देना और ऐसे चिपका देना चरणों पर। दैट इज द हाईएस्ट वर्शिप, हाईएस्ट वर्शिप। सनत कुमार जैसे मायावादी भक्त बन गए एक एक खुशबू से। हमारे तो भक्ति का तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगा, हाँ, सुप्रीम भक्ति कही जाती है। ये जो थे ना वंशीदास बाबा जी, वंशीदास बाबा जी के पास कुछ नहीं था, पता है, ही यूज्ड टू एक्ट सो पुअर
उनके पास अगर 10 रुपए दान आ जाए ना, तो वो 10 के 10 रुपए दान कर देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। एक उनके पास लोटा होता था, उसमें पानी होता था, दैट्स इट, एंड ही विल डिपेंड टोटली ऑन कृष्णा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने मठ से हर रोज प्रसादम भेजते थे वंशीदास बाबा जी के लिए, क्योंकि वो खुद कुछ बना के ना खाते थे, कुछ नहीं, अपना ख्याल ही नहीं रखते थे, बाकी भक्तों को चिंता की इनको दे दो। ऑल द टाइम ही विल चैंट अबाउट कृष्णा, ही चैंट चैंट चैंट, बट ही विल नॉट केयर अबाउट हिज बॉडी। तो इतने वो तो एक कौपिन में रहते थे। कौपिन क्या होती है ना, लंगोट होती है, सिर्फ एक लंगोट में रहेंगे, ऐसे सुखड़े से, पानी कम, एकदम बॉडी उनकी ऐसे वीक हो गई थी। तो हम कैसे आए इनके पास, वंशीदास बाबा जी के पास? तो वंशीदास बाबा जी अपनी डीटीज को कैसे कैरी करते थे ना, वंशीदास बाबा जी के पास एक ठेला होता था, ऐसे मतलब ऐसे ये होती है ना कपड़े की, ये होती है जस्ट ऐसे बैग होती है हैंगिंग वाली, उसमें डीटीज को डालते थे और लेके जाते थे इधर से उधर, इधर से उधर। और फिर उनको घर में होते थे तो छोटी एक रूम थी उनके पास, वहां पे डीटीज को रखते थे और डीटीज को रखते थे, रात को कुछ तो खिला दिया, फिर सो जाते थे। सुबह उठते थे, देखते थे डीटीज ने घर में ना सब कुछ गिरा दिया होता था, सारे बर्तन गिराए होते थे, एक डीटी उधर एक डीटी उधर, गौरनीताई की। तो कहते थे रात भर तुम कीर्तन कर रहे थे, तुम सोए नहीं, तुमने सोना चाहिए था, क्यों कीर्तन किया, ऐसे कहते थे गौरनीताई को, क्यों कीर्तन करते रहते हो, एक जगह पे रुका करो हमेशा, कितनी बार बोला है उठा मत करो जगह से, वहां पे सो जाया करो, रात सोने के लिए होती है, क्यों कीर्तन करते हो, ऐसे करके डांटते थे डीटीज को। वापस आके दिन में सुला देते थे उनको, और फिर उनको रस्सी से बांध देते थे पाँव उनके डीटीज के। और उनके डीटीज इतनी बार रस्सी से बंधी हुई होती थी ना, क्योंकि उन्होंने चले जाना, चले जाना, इधर चले जाते थे उधर चले जाते थे, ये खाना है वो खाना है, कहते थे इतनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, इतना खाना चाहिए, बैठो यहाँ पे बैठो, ऐसे करके वो बांध के रखते थे डीटीज को। और जब घूमने चले जाते थे तो उनके पास एक बैग होती थी, उसमें ऐसे ही डाल देते थे उनको और लेके जाते थे। अब जहाँ पे प्यास लग जाती थी पेड़ के नीचे बैठते थे और डीटीज को बाहर निकाल के रख देते थे और वेट करते थे कि मतलब जो चलो मिल गया पानी तो पी लेंगे, नहीं मिला तो देखी जाएगी, ऐसे करके। तो कोई आके उनके कमंडलू में पानी डाल के जाते थे। अब जैसे ही पानी आ गया तो उन्होंने सैंडल का वो ये बनाना, तुलसी माता का पत्ता लेना और गोपाल जी के चरणों में लग चढ़ा देना। तो हिज हाईएस्ट सुप्रीम वर्शिप टू गोपाल जी वॉज ऑफरिंग तुलसी माता का पत्ता ऑन दी लोटस फीट। और उतना करने से उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई थी। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पास नित्यम भागवत सेवया, नित्य सेवा, रिपीट दिस 100 टाइम्स इन योर हेड, कि मैं हर रोज भागवत कथा सुनूंगा, चाहे मेरे जान इधर की उधर ना हो जाए, मैं एक भी दिन भागवत कथा मेरे से मिस ना हो पाए। मैं आया हूँ इस जिंदगी में तो मैं ये पूरी लाइफ में अपनी आत्मा को, हर रोज आत्मा को खाना दूंगा। वैसे एक नित्य सेवा हर रोज करनी है। स्कूल जाने से पहले तुलसी का पत्ता ऑफर करो गोपाल जी को या डीटी को, और अपनी नरसिम्हा आरती करना। आप छोटे हो, आपको सारी आरतियां करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट नरसिम्हा आरती करो, अपना रक्षण टॉप पे रखो, ठीक है? अपनी साइड से भी जिम्मेदारी बनती है, सब कुछ कृष्णा के ऊपर मत छोड़ो। कृष्णा को चिंता है हमारी, कृष्णा को हम पसंद है तो हमारा रक्षण कर लेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। आपकी साइड से भी एक स्टेप ले लो ना, क्या जाएगा, ज्यादा कृष्णा और ज्यादा पास आ जाएंगे, बुरा है क्या? अच्छी बात है ना। खुद से एक स्टेप आगे तो ले लो, कृष्णा 1000 गुना स्टेप आपके पास ले लेंगे और आप इतना ज्यादा अंदर से फुलफिल्ड फील करोगे जो आपने पूरी लाइफ कभी फील ही नहीं किया होगा। आप एक्सपीरियंस तो करके देखो। तो अश्वमेध यज्ञ के वक्त क्या हो जाएगा, फिर घोड़ा चोरी हो गया है तो ये जाएंगे पृथु महाराज घोड़ा ढूंढने के लिए। सनत कुमार मिल जाएगा उनको, 4 कुमारों में से एक कुमार मिल जाएगा, वो उनको ज्ञान देगा भागवतम का। ही विल गिव हिम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कि इस जीवन से बेड़ा पार कैसे होता है। चलो ये विष्णु भगवान ये मान लिया, लेकिन एक निमित्त तो कोई तो बनता है आपको ज्ञान देने के लिए, बिकॉज अ किंग वॉन्ट्स टू टीच थ्रू हिज एग्जाम्पल टू हिज सब्जेक्ट्स। तो एक राजा को अपने बर्ताव से अपने सिटीजन्स को सिखाना पड़ता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनाः स यद प्रमाणम कुरुते। बोलो। तो ये जो पृथु महाराज है ना, वो अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। वाई ही इज शोइंग थ्रू हिज एग्जाम्पल?
क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके नीचे है वो उनको फॉलो करे, राइट। तो पृथु महाराज खुद इंस्ट्रक्शन लेंगे सनत कुमार से और सारे सिटीजन्स को बताएंगे कि देखो ऐसे गुरु को अप्रोच करते हैं और इंस्ट्रक्शंस लेते हैं उनसे, कृष्णा के बारे में सुनते हैं और फिर वैकुंठ वापस जाते हैं। सो ही विल डू हिज पास्ट टाइम्स इन and everyone will know about the pastimes of पृथु महाराज and wherever he goes people will chant his glories। फिर सबको पता चलेगा कि पृथु महाराज स्वयं भगवान नारायण भगवान होने के बावजूद उन्होंने ज्ञान सुना, ज्ञान लिया किसी सुपीरियर ब्राह्मण से, तो तब जाके पूरी दुनिया जो है पृथु महाराज को कॉपी करेगी। पूरी दुनिया जो है सब लोग भागवतम सुनने लग जाएंगे और सबका टिकट कट जाएगा वैकुंठ का। ऐसे करके ये सारे पोएट्स बता रहे हैं। Everyone will abide by King Prithu Maharaj rule. By his influence, the world will be free from 3 kinds of miseries. पृथु महाराज के राज्य के नीचे सारी पूरा जो वर्ल्ड है वो तीनों दुखों से मुक्त हो जाएगा। 3 दुख कौन से होते हैं? आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक। 3 दुख होते हैं ना। आदि भौतिक मतलब आसपास के लोग तंग करते हैं। आदि आत्मिक मतलब मेरा ही मन मुझे तंग करता है, हाय मुझे आज आइसक्रीम क्यों नहीं मिला, मुझे मैंगो शेक क्यों नहीं मिला, अपने आप को ही तंग करता है। कभी कभी हमें कुछ चाहिए होता है, हम इच्छा पूरी नहीं करते, हमें कुछ चाहिए होता है, इच्छा पूरी करने के बाद लगता है क्यों इच्छा पूरी कर दी, जरूरत ही नहीं थी। आध्यात्मिक क्लेश। और आदि दैविक क्लेश मतलब सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, वॉल्केनो आ जाना। तो ये 3 टाइप के जो दुख है वो नहीं रहेंगे पृथु महाराज के टाइम पे, ठीक है, ये बताया है। और all the people, be it demigods or demons, will accept Prithu Maharaj as ideal king and glorify his magnanimous activities। चाहे वो देवता लोग हो चाहे राक्षस हो, सब लोग बड़े खुश रहेंगे पृथु महाराज के रूल से। ये बहुत रेयर है बाय द वे, राक्षस खुश नहीं होते। उनको ना विष्णु भगवान के बिहेवियर से ऐसा कुछ पर्सनल तो उनको कुछ दुश्मनी नहीं है विष्णु भगवान से, लेकिन राक्षसों को हमेशा लगता है कि विष्णु भगवान पार्शलिटी करते हैं, देवताओं का साइड लेते हैं, इसलिए राक्षस थोड़े उखड़े उखड़े रहते हैं। लेकिन पृथु महाराज के ऊपर राक्षस उखड़े उखड़े नहीं रहेंगे, वो खुश रहेंगे, पृथु महाराज के रूल से भी खुश रहेंगे, देवता भी खुश रहेंगे। आपस में लड़ाई नहीं होगी, ना देवताओं की राक्षसों के साथ होगी ना राक्षसों की देवताओं के साथ। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन नहीं होगी तो नहीं होगी, ये आइडियल राज्य होता है। तो और सब लोग बिजी रहेंगे पृथु महाराज के गुणगान करने में। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 श्री कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय जी।